गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। श्री गुरु जी प्रणाम सेवा गुरु जी प्रणाम श्री भक्त हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। श्री भक्त धन्यवाद प्रणाम। जय श्री कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण गुरु जी धन्यवाद कृष्ण गुरु जी कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके, हरे कृष्ण जी। सबका स्वागत है सत्र में। थोड़ा सा देर हो गया आज। ओके जी। कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। जी हरे कृष्ण। तो जो 11वां अपराध है उसके ऊपर हम डायरेक्ट चर्चा करते हैं। जप करते समय असावधान रहना, ये सबसे बड़ा अपराध है। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जप करते समय अन्य वस्तुओं की ओर आकर्षण सब अपराधों का मूल कारण है। जैसे हम जप करने के लिए बैठते हैं तो कई वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है। इसका कारण ये है कि हम ऐसी जगह पर बैठ जाते हैं जहां पर हमारी जो रोज की चीजें हैं हमको दिखाई देती है। और कल हमने इस बात पे चर्चा की थी कि हमें इस संसार में जो बांध के रखता है वो हमारे मटेरियल इमोशन, मतलब जो भौतिक भावनाएं हैं हमें बांध के रखी है। तो इसलिए जप करते समय असावधान रहना या ध्यान पूर्वक जप न करना, ये सारे अपराधों का जड़ है। तो जप करते समय बार बार हमें अपने मन को टटोलना चाहिए कि मेरा मन क्या कर रहा है। कभी कभी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता है। हमें पता नहीं होता है कि मेरा माला है, मैं कर रहा हूँ। क्योंकि एक तरीके से कुछ समय के बाद हम एक रॉबोट के मोड में चले जाते हैं और फिर हम 3 चीजें करते हैं। हम भगवान का नाम भी बोलते हैं, दूसरा घड़ी को देखते हैं और तीसरा वो जो कितना माला हुआ उसका एक मनी होते हैं जिसको साक्षी माला कहते हैं, उसको हम घुमाते रहते हैं।
लेकिन हमें हर माला के बाद अपने आप को ये बताना है, क्या मेरा ये माला अच्छा हुआ? तो अंदर से उत्तर आएगा नहीं। तो हमें और हमको अपने आप को दृढ़ता से लगाना है कि मैं अगला माला अच्छा करूंगा। और इसलिए हमने आपको कहा है कि 50 मनी के ऊपर ध्यान लगाना। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जब में विक्षेप एक प्रकार का मोह उत्पन्न करता है, जिससे भगवान का नाम दुष्कर लगने लगता है। यह मोह है धन, स्त्री, प्रतिष्ठा, सफलता, छल कपट की ललक का कारण बनता है। तो हम सब लोग कितना भी माला करें, लेकिन हम कलयुग के संतान हैं। तो इसके लिए हमारे में थोड़ा बहुत तो दंभ, कपट, सफलता, प्रतिष्ठा की भूख, धन के प्रति लालसा, ये होता ही है। और इसलिए हमारा हृदय है वह भौतिक आसक्तियों से भर जाता है और फिर व्यक्ति नाम जप में रुचि को खो बैठता है। नाम रूप में नाम जप में रुचि नहीं आना, इसका मूल कारण है कि हमें अभी भी संसार में मजा करने की इच्छा बनी रहती है। भले ही हम घर में रहते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो इसलिए हम अपने आप को रोक पाते हैं। लेकिन हम सब लोग अगर अपने आप को टटोलोगे तो पता चलेगा कि मेरे मन में, हृदय में अभी भी मजा करने की इच्छा बहुत है। जब उचित वातावरण मिलता है तो हम सारी वो इच्छाएं पूरा करते हैं। और इसलिए हमारा जो मन है वह नाम जप में नहीं लगता है। क्योंकि जब तक परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि जब तक हमें 1% भी इस संसार में मजा करने की इच्छा है, 1% भी, जब तक हम कन्विंस नहीं है कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, तब तक हमको हरि नाम का टेस्ट मिलेगा नहीं। ये महाराज का स्ट्राइकिंग पॉइंट है। हमें कन्विंस होना चाहिए कि संसार में सुख नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन ये हृदय के गहराई से कन्विंस होने चाहिए हम। हमें अभी भी लगता है कि यहाँ पर सुख है। आप कितना भी बोले कि हम वैरागी है, हम ये है, हम वो है, लेकिन जब उचित वातावरण मिलता है भोग करने का, मजा करने का, तो हम सोचते हैं कि माला तो हम करते ही है ना, थोड़ा बहुत मजा भी करना चाहिए, और फिर हम वो कर लेते हैं। तो इसलिए हम नाम जप में हमारी रुचि नहीं आती है। तो ये राधानाथ महाराज का स्ट्राइकिंग पॉइंट है कि 1% भी हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए संसार में मजा करने की। जब किसी व्यक्ति को मजा करते हुए देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अज्ञान में है, क्योंकि संसार में क्या हम मजा करेंगे। हमें पता है कि हमारा आधी आयु तो बीत चुकी है, 10-20 साल बाकी है ना। मेरा तो आधा शरीर शमशान भूमि में पहले से ही चला गया है, तो मैं क्या मजा करूं, बराबर ना। मेरा आधा शरीर तो चला गया है, अभी तो बाल भी पकने लगे हैं, और हम सोचते हैं कि मैं मजा करूं। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं खुशी मनाऊं, मेरे, है ना, मेरे मृत मैं जब चला जाऊंगा, एक न एक दिन तो चला जाना है। और महाराज कहते हैं कि हम जब जन्म लेते हैं संसार में, उसी समय हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है कि मैं एक दिन यहाँ से जाने वाला हूँ। तो मैं किस चीज की मजा मनाऊं, मैं किस चीज को एंजॉय करूं मैं। तो हमें कन्विंस होना चाहिए इस चीज में
इस संसार में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। और अगर इस संसार में सुख है तो एक ही चीज में है, भक्ति में है केवल। लेकिन ये पूरी तरह से कन्विंस होना चाहिए, तब जाके हमारा जप अच्छा होगा और तब जाके भगवान हमको हरि नाम की रुचि भी देंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने जीवन में इसको उतारेंगे, है ना। उसको कहते हैं साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि हम जब ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है ना। जैसे महाराज का एक किताब का नाम है कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ रियलाइजेशन, मतलब साक्षात्कार का अमृत, है ना। ऐसे राधानाथ महाराज के 3-4 किताब है, छोटे छोटे। पहले मैं उसको बहुत पढ़ता था, अभी उसका पब्लिकेशन नहीं हो रहा। तो उसमें महाराज एक पॉइंट बताते हैं किस तरह से ये दुनिया बनाई है भगवान ने, है ना। तो ये एक चीज है जिसके लिए हमको रुचि नहीं मिल रही है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी भी संसार में मजा है, अभी भी है। और जब प्रवचन खत्म होता है, जपा खत्म होता है, तो हमारा मन कहाँ भागता है? जहाँ पर मजा है ना, जहाँ पर हमारा, है ना, हम एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए जपा में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मूल कारण है भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण, भौतिक संबंधों के प्रति आकर्षण, भौतिक व्यक्ति के प्रति आकर्षण। तो इसलिए हमारा जपा नहीं होता है। तो इसलिए जब हम परिवार में रहते हैं, हम संबंधों को भी कृष्ण के अनुरूप देखते हैं, हम चीजों को भी कृष्ण के अनुरूप देखते हैं। जैसा मेरे सामने टेबल है, मेरे सामने कुर्सी है ना, तो ये भी कृष्ण की शक्ति का एक स्वरूप है। कृष्ण कहते हैं भूमिर आप नलो वायु खग मनो बुद्धि रेवच। इस संसार में जितनी भी जड़ चीजें हैं वो मेरी ही शक्ति का एक भाग है ना। जब मैं किसी मेरे बच्चे को देखता हूँ, मेरी पत्नी को देखता हूँ, तो मुझे समझना चाहिए मेरी तरह जीवात्मा है, ये कर्मों को लेके मेरे साथ रह रहा है। तो मैं क्या इसके साथ लगाव रखूं, क्योंकि ये एक ना एक दिन जाने वाला है अपने कर्म को लेके। तो इस तरह से हमको अपने आप को सोचते रहना चाहिए। तो फिर इससे हमारा जपा का क्वालिटी भी बढ़ेगा और हम भगवान के भक्तों के प्रति आसक्त भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।